हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की कि कैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े ताकि हमारे सारे टॉपिक भी कवर हो जाए और हमारे इसमें अच्छे मार्क्स भी आए। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। 7, 9 और 7 मार्क्स के हैं, तो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री है 23 मार्क्स की। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज बताएंगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। ठीक है, याद रखना फिजिकल केमिस्ट्री में ना न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आते हैं कंसंट्रेशन टर्म के, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से आ सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंट हॉफ फैक्टर। तो इनके आपको सारे क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। और जब थ्योरी की बात करेंगे तो हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ का क्या आ सकता है, इनका स्टेटमेंट आ सकता है, इनके रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्या पूछे जाते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, आइडियल का, नॉन आइडियल का, पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल, नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल, तो वो आपको याद रखने हैं। ग्राफ्स आपको याद रखने हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि पॉजिटिव एच किसका होता है, डेल्टा एच, पॉजिटिव डेल्टा वी किसका होता है, नेगेटिव डेल्टा वी किसका होता है, और एजियोट्रॉप्स के भी एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप सॉल्यूशंस पढ़ोगे तो आपको ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो डे 1 में आपको क्या करना है, जो सपोज हर एक चैप्टर का मैंने क्या बनाया, जैसे सॉल्यूशंस का मैंने क्विक रिवीजन बनाया हुआ है, 30 मिनट्स की क्विक रिवीजन है, आप रिवाइज कर सकते हो चैप्टर। ठीक है, साथ में मैंने क्या बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री की PYQ, MCQ, फॉर्मूला एंड ग्राफ की है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले क्विक रिवीजन करना है, उसके साथ साथ क्या करना है, आपने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलास भी पढ़ लेने हैं और ग्राफ भी देख लेने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या डाला होगा, टाइम स्टैम्प, तो टाइम स्टैम्प से आप देख सकते हो फॉर्मूलास एंड ग्राफ। उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस खुद लिख के प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले हैं सॉल्यूशन के, उसमें ये सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से कर लिया तो आपका 80 से 90% सब कुछ इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट डे आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, क्विक रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से खुद सॉल्व करने हैं। और सेकंड डे आपको क्या करना है, ये जो प्लेलिस्ट है मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की, इसमें क्या है, 90 PYQ है, जिसमें 30 PYQ किसके होंगे, सॉल्यूशन के, और 25 MCQs होंगे सॉल्यूशन के। और इनका PDF इन्हीं वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसका PDF डाउनलोड करना है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है PYQ की, और 25 MCQs की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर क्या होगा, कवर हो जाएगा सॉल्यूशंस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें, डायग्राम आ सकती है गैल्वेनिक सेल की, न्यूमेरिकल्स हमारे मेन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और कहां से आ सकते हैं, E0 ऑफ द सेल, डेल्टा G पूछ सकते हैं। नर्स्टिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आ सकता है, हमें कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कॉलरश लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और फेराडेज लॉ से क्या आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम थ्योरी की बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी फ्यूल सेल कोरोजन, तो इससे थ्योरी आ सकती है। प्राइमरी सेकेंडरी सेल के हमें यूज पूछ सकते हैं। ठीक है, इनकी इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, फ्यूल सेल के भी पूछ सकते हैं, कोरोजन पूछ सकते हैं, इसका प्रिवेंशन पूछ सकते हैं। तो मोस्टली ये सब आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इसमें भी हमें क्या करना है, हमें रिवीजन करनी है। ठीक है, साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इसके सारे आपको न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं एक दिन में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मोस्टली सारा थ्योरी भी इसमें कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, यहाँ PYQ और MCQ PDF से आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाए, कवर हो जाए। और यहाँ से आपको फॉर्मूलास भी याद करने। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला याद कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन सारे सॉल्व करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स से, तो इसमें हमें पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स या ग्राफ्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हमें रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। रेट लॉ पूछ सकते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में से क्वेश्चन आता है, हाफ लाइफ और ग्राफ।
आरएनएस इक्वेशन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड ग्राफ्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या आती है, केमिकल काइनेटिक्स से आती है। तो आपको क्या करना है, पहले रिवीजन करनी है और उसके साथ साथ आपको फॉर्मूलास देखने हैं और सारे ग्राफ। तो याद रखना इसमें ग्राफ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको ग्राफ पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए तो नेक्स्ट डे सेम आपको क्या करना है, पीडीएफ लेके यहां से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप तीनों चैप्टर की प्रैक्टिस कर लोगे फिजिकल केमिस्ट्री में तो मोस्टली आपका सब कुछ कवर हो जाएगा।